हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र। चैप्टर है मांग विश्लेषण, डिमांड एनालिसिस एंड सब पॉइंट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम के अपवाद अथवा और कैन डिमांड कर्व स्लोप अपवार्ड, क्या मांग वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ हो सकता है। मांग का नियम जब बनाया गया था तो इसके अंदर कुछ विशेष बातों को जोड़ा गया था जिसे बोलते हैं मान्यताएं। अर्थशास्त्र की वे सभी बातें जो इसके ऊपर लागू नहीं होती हैं या वो अगर इसमें शामिल हो जाती हैं तो ये नियम लागू नहीं होता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं, मान्यताएं हैं जिनकी पहले अध्ययन किया जा चुका है, कल्पना की जा चुकी है और उसी को यदि वो उन सभी मान्यताओं में कोई मान्यता रह जाती है तो ये नियम लागू नहीं हो पाता है और इसका मांग वक्र ऊपर की ओर भी हो सकता है। अभी तक हमने जो अध्ययन किया है इसमें क्या है कि मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है, परंतु प्रोफेसर बेनहेम ने इसके लिए कुछ अपवाद भी बताए हैं जिनमें यह नियम लागू नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ती है और मूल्य घटने पर मांग घटने भी लग जाती है। तो ऐसे मांग के नियम के कुछ महत्वपूर्ण अपवाद इस प्रकार से बताए गए हैं। जैसे नंबर 1 है भावी मूल्य में वृद्धि की संभावना, एक्सेप्शंस ऑफ राइज इन फ्यूचर प्राइस। कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसमें भविष्य में किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना हो तो उपभोक्ता उस वस्तु को कम मात्रा में क्रय करते हैं क्योंकि वो इस बात का इंतज़ार करते हैं कि यदि वस्तु की कीमत कम होगी तो इसे अधिक मात्रा में क्रय किया जाएगा। अर्थात भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना होने पर वस्तु को अधिक मात्रा में क्रय करते हैं। क्यों अधिक मात्रा में क्रय करते हैं कि जब वस्तु की कीमत अधिक हो जाएगी तो वस्तु को हम नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए अब कम कीमत पर उसको खरीदा जा सकता है और जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसको हम अधिक मात्रा में क्रय करने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमतों में वृद्धि होने पर मांग प्रभावित नहीं होती है, जैसे अनिवार्य वस्तुएं। तो अनिवार्य वस्तुएं जो जीवन रक्षा की आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत बढ़ने घटने पर उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मांग सेम रहती है। लेकिन किसी वस्तु के मूल्यों के भविष्य में वृद्धि होने की संभावना होती है तो वर्तमान में उस वस्तु की अधिक मात्रा क्रय किया जा सकता है। इसके विपरीत भविष्य में मूल्य गिरने पर वर्तमान में इसका क्रय नहीं किया जाता है। दूसरा आता है प्रतिष्ठामूलक व जीवन रक्षक अनिवार्य वस्तुओं की मांग, डिमांड ऑफ प्रेस्टिजियस एंड कॉन्फेजियस नेसेसरीज गुड्स। प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं जैसे हीरे, जवाहरात, आभूषण महंगे होने पर धनी व्यक्तियों द्वारा अधिक मात्रा में क्रय की जा सकती है। इसके विपरीत इन वस्तुओं की कीमतों में कम होने पर धनी व्यक्ति खरीदना बंद कर देते हैं और इस प्रकार मूल्य वृद्धि से मांग में वृद्धि तथा मूल्य ह्रास से मांग में कमी हो जाती है और वो किसके लिए होती है? धनी व्यक्तियों के लिए। इस प्रकार जीवन रक्षक अनिवार्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि तथा कमी का उनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं जो होती हैं उन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर कुछ व्यक्ति, विशेष तबके के जो व्यक्ति होते हैं वो उसे अधिक मात्रा में क्रय करने का प्रयास करते हैं और उसकी कीमत कम होने लग जाती है तो उसको खरीदने का प्रयास बंद कर देते हैं या वो उस वस्तु को खरीदने के लिए अपनी प्रतिष्ठा में शामिल नहीं करते हैं। उसके बाद नंबर 3 आता है उपभोक्ता की अज्ञानतावश, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। हम ये तो बात जानते हैं कि बाज़ार में जो महंगी वस्तु होती है वो सामान्यतया कुछ अच्छी पाई जाती है, लेकिन उपभोक्ता आंख बंद करके यह विश्वास करने लग जाता है कि जो वस्तु ज़्यादा महंगी होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। यही उपभोक्ता का अज्ञानता का कारण होता है, जो अधिक महंगी वस्तु को अधिक अच्छी गुणवत्ता वाली समझ लेता है। लेकिन दरअसल में बात व्यवहारिक रूप से और प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो यही बात है कि जो वस्तु जितनी महंगी होती है ये आवश्यक नहीं हो कि वो उतनी ही अच्छी हो, अच्छी क्वालिटी वाली हो। तो इसमें उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण भी महंगी वस्तु को अधिक मात्रा में क्रय करने का प्रयास किया जाता है। जब उपभोक्ता अपनी अज्ञानता के कारण ऊंची कीमत देकर यह अनुभव करता है कि उसने अधिक टिकाऊ एवं श्रेष्ठ वस्तु क्रय की है
तब ऊंची कीमत की मांग को प्रभावित नहीं करती है। इसके अतिरिक्त जब किसी वस्तु की कीमत घटाई जाती है तो उपभोक्ता अपनी अज्ञानताओं के कारण कम कीमत वाली वस्तु को कम क्रय करता है। उपभोक्ता सोचता है कि इस वस्तु की गुणवत्ता कम हो गई है, इसलिए इसको कम कीमत पर बेचा जा रहा है। तो कम कीमत वाली वस्तु को घटिया समझकर उपभोक्ता उसका उपयोग नहीं करता है। ऐसी दशा में कम कीमत पर उपभोग अधिक होने के स्थान पर कम हो जाता है और मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता है। तो उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण अधिक महंगी वस्तु को अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु समझकर अधिक मांग करना और कम कीमत वाली वस्तु को कम गुणवत्ता वाली वस्तु समझकर उसकी मांग कम करना, ये मांग के नियम को प्रभावित नहीं कर पाता है, अर्थात मांग का नियम इसके ऊपर लागू नहीं हो पाता है। नंबर 4, ऊंचे मूल्यों की वस्तु, हाई प्राइस कमोडिटीज। मांग का नियम ऊंचे मूल्य की वस्तुओं पर सामान्यतः लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की उपयोगिता का मूल्यांकन इसके मूल्य के आधार पर ही किया जा सकता है, जैसे क्रीम, पाउडर, प्रसाधन और अन्य सामान तथा सजावट की वस्तुएं आदि। अतः ऐसी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर भी इनकी मांग में वृद्धि होती ही है। नंबर 5 आता है संकटकालीन समय, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। मांग का नियम असाधारण परिस्थितियां जैसे युद्ध, बाढ़, कर्फ्यू आदि में भी लागू नहीं होता है। यद्यपि ऐसी स्थिति में लगभग सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं तथा उनकी मांग में कमी होने के कारण स्थान पर वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उपभोक्ता ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक वस्तु का संचय कर लेता है और बढ़ती हुई कीमत पे अधिक मात्रा में क्रय करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट आता है नंबर 6, गिफिन का विरोधाभास या निकृष्ट वस्तुएं। निकृष्ट वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही गरीब व्यक्तियों के द्वारा यूज की जाती हैं। उनको गिफिन वस्तु भी कह सकते हैं, निकृष्ट वस्तु कहते हैं और उन्हें निम्न क्वालिटी की वस्तु भी कहते हैं। तो इसे गिफिन का विरोधाभास की वस्तुओं के रूप में बताया जाता है। मांग के नियम का यह भी अपवाद है कि वह गिफिन वस्तु की परिस्थिति का पाया जाना। गिफिन ने स्पष्ट किया कि निकृष्ट वस्तुओं की मांग कीमत की घट जाने पर कम हो जाती है तथा कीमत की बढ़ जाने पर बढ़ जाती है। वस्तुतः निकृष्ट वस्तुओं की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है, जिससे वह श्रेष्ठ वस्तुओं के खरीदने में व्यय करता है। किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर मांग पर दोहरा प्रभाव पड़ता है, प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव। मांग पर प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा धनात्मक होता है। इससे सस्ती वस्तु की मांग का विस्तार होता है। इसके अतिरिक्त इसका आय प्रभाव भी होता है। घटिया वस्तु के मूल्य में कमी एक प्रकार से उपभोक्ता की आय में वृद्धि के समान है। इस स्थिति में उपभोक्ता अपनी बचत को घटिया वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदने में लगाता है और यह धनात्मक आय प्रभाव होता है। इसके विपरीत यदि उपभोक्ता इस बची हुई आय को श्रेष्ठ वस्तुओं पर व्यय करता है तो ऊंचे मूल्यों पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, जिससे यह ऋणात्मक प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार निम्न कोटि की वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग व्यय करता है, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके संबंध में ऋणात्मक आय प्रभाव का जोर धनात्मक आय प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होने के कारण वस्तु की कीमत में कमी होने पर भी घटिया वस्तु की मांग बढ़ने के बजाय घट जाती है। अतः मांग का नियम क्रियाशील नहीं हो पाता है। तो ये थे मांग के नियम के जो अपवाद हैं। वो मांग के नियम का अपवाद क्या होता है कि ऐसी स्थिति जिसके अंदर मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसे मांग का नियम अपवाद हो गए। थैंक यू।